अपडेट हैं सरकारी जॉब अलर्ट में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं रेलवे भर्ती जो आपकी है आरआरसी ग्रुप डी। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे कि आपका डीए और सैलरी लगभग 2023 में कितनी पहुँचेगी, अगर कितनी बनेगी। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में आपका ग्रुप डी का जो है एक तरह से वैकेंसी आई थी। अब यहाँ पर देखिए 4 साल होने वाले हैं। ठीक है, 3-4 साल बाद अब आपकी कब वैकेंसी आने वाली है, तो ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एलपी की वैकेंसी आने वाली थी, एलपी और टेक्नीशियन की, जो कि अभी तक नहीं आई है। ठीक है, अब ये क्यों लेट हो रहा है इसका रीज़न तो नहीं पता है, लेकिन ये बहुत जल्दी हो सकता है आपको आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन में देखिए आपको पता है कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनमें इंटर के बच्चे भी डाल सकते हैं, और आईटीआई और पॉलीटेक्निक और बीटेक वाले जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं ये डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जैसे आएगी इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका डीए और सैलरी है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले कि आपका जो डेयरनेस अलाउंस साल में कितने बार बढ़ता है, तो साल में 2 बार आपका डेयरनेस अलाउंस बढ़ता है। एक बार दिसंबर जनवरी के आसपास बढ़ता है और एक बार आपका जुलाई अगस्त के आसपास बढ़ता है। जैसा कि आपको पता है 2023 में जनवरी में आपका जो डेयरनेस अलाउंस है वो 3 से 4% के आसपास समथिंग बढ़ करके आपका 42% हो गया है। पहले आपका 38% डेयरनेस अलाउंस था, डीए था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो इंक्रीज़ हुआ है तो 42 हो गया है। तो अब इस वजह से जितना भी डेयरनेस आपका इंक्रीज़ होता है तो उससे आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी सैलरी में, तो देखते हैं आगे चल करके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो डेयरनेस बेसिक सैलरी होती है ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी की सैलरी जो होती है वो 18,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, एक नॉर्मल लेवल 1 की पोस्ट होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर डीए की बात की जाए, डेयरनेस अलाउंस जो है आपका यहाँ पर 42% हो गया है अब 2023 में। ठीक है, तो 42% आपका डेयरनेस अलाउंस है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर बेसिक पे का डेयरनेस अलाउंस निकाला जाता है तो 7,560 रुपये आपका डेयरनेस अलाउंस पहुँचता है। फिर साथ आपको एचआरए मिलता है। अगर आप रेलवे की ओर से अपार्टमेंट या आप जो भी है क्वार्टर वगैरह रूम वगैरह ले लेते हैं हाउस, तो फिर आपको एचआरए नहीं मिलता है। अगर हाउस नहीं लेते हैं तो आपको एचआरए मिलता है। एचआरए आपको 3 कैटेगरी में दिया जाता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के हिसाब से। ठीक है, एक्स सिटी में वो शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास होती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया। इन सब जगहों में आपका एक्स सिटी के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है, जो कि आपका 30% बनता है बेसिक सैलरी का, जिसका आपका एचआरए बनेगा 5400 रुपये, मतलब 5,400 रुपये, जो कि अच्छा खासा एचआरए होता है। फिर इसका वाई सिटी की अगर बात करते हैं तो वाई सिटी में आपको 20% एचआरए मिलता है, जो कि 3600 रुपये आपका बनता है जा करके। फिर जेड सिटी आता है, जेड सिटी में आपको बेसिक पे का 10% एचआरए मिलता है, जो कि 1,800 रुपये होता है जा करके। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि टोटल आपकी सैलरी कितनी बनेगी, तो देखिए जो बहुत बड़े शहर होते हैं अगर वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, इस टाइप में शहर, या फिर जैसे दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर आपकी जो अप्रॉक्स सैलरी बनेगी जा करके वो एक सिटी के हिसाब से वो बनेगी 30,960 रुपये, मतलब कुल मिलाकर 31,000 रुपये। और अगर बात करें वाई सिटी में तो यहाँ पर आपकी लगभग 29,160 रुपये बनेगी। और इसका अगर टोटल पे की अगर बात करें तो जेड सिटी में आपकी 27,360 रुपये लगभग बनेगी जा करके। इसमें अभी बहुत सारी अलाउंस और फैसिलिटीज़ मैंने नहीं ऐड किया है। ये देखिए पूरी की पूरी मैंने सैलरी बताई है। अभी इसमें कुछ ना कुछ डिटेक्शन भी होता है, जैसा कि आपको पता ही है, कम से कम 10 से 12% आपका डिटेक्शन होता है, कटता है कुछ रुपए, जो कि आपको बाद में इसका बेनिफिट मिलता है, फंड वगैरह मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं अदर अलाउंसेस। देखिए रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको देखिए जॉब के साथ साथ अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं किसी भी प्रकार की, तो उसमें आपको भरपूर रुपये मिलता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर जॉब के दौरान, ठीक है, जब आपकी जॉब लगती है या फिर जॉब में होते हैं, तो आपको अगर कहीं ट्रैवल के लिए भेजा जाता है कि या आपको थोड़ा दूर जाकर वर्क करना है, तो उसके लिए आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। और अगर आप नाइट में ड्यूटी करते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, जो कि अदर किसी जॉब में नहीं मिलता है। ठीक है, फिर ओवर टाइम अगर करते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि अगर कोई कैंडिडेट 8 घंटे की ड्यूटी है रेलवे की, अगर उससे ज़्यादा ड्यूटी कर रहा है तो उसको ओवर टाइम अलाउंस मिलता है और जस्ट डबल होकर मिलता है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, फिर इसका देखिए इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर ग्रुप डी में होता है तो आपको देखिए यहाँ ड्रेस अलाउंस भी मिलता है साल में एक बार। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती हैं। तो ये दोस्तों आपकी अलग से फैसिलिटीज़ मैंने बताई, तो आप समझ सकते हैं ग्रुप डी में भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी होने वाली है। तो तैयारी करते रहिए, आगे भी आने वाली वैकेंसी है ग्रुप डी की। वैसे तो एएलपी की तो आने ही वाली है, तो जल्दी से आप तैयारी कीजिए। फिर इस तरह की वैकेंसी जब आएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।